गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे पादप उत्तक। पादप उत्तक के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के उत्तकों को देखा। इसके बाद हमने जो है पादप उत्तक तंत्र की बात की। देखिए, पादप उत्तक तंत्र में हमने जो है सबसे फर्स्ट जो है बात की थी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, इनके बारे में। इसके बाद हमने जो है बात की थी भरण उत्तक तंत्र की। इसके बाद हमने भरण उत्तक तंत्र की बात की थी। भरण उत्तक तंत्र में हमने जो है अलग अलग प्रकार, अलग अलग भाग जो है इनके बनाए थे, जिसके अंतर्गत हमने जो है भरण उत्तक तंत्र में वलकुट को पढ़ा, कॉर्टेक्स इसको पढ़ा था हमने। आज हम बात करेंगे इसके अंदर परिरंभ की। परिरंभ या इसको जो है पेरिसाइकल कहते हैं। और इसके पश्चात जो है बात करेंगे हम मज्जा या पित्त की। देखिए, वलकुट के अपन ने भाग बताए थे कि वलकुट जो होती है इसको हमने जो है हाइपोडर्मिस, सामान्य वलकुट या सिंपल कॉर्टेक्स, और जो है थर्ड इसके अंदर हमने बनाया था एंडोडर्मिस। ये तीन भाग इसके बनाए थे। अब हम बात कर रहे हैं परिरंभ की या पेरिसाइकल की। तो देखिए, परिरंभ जो होता है यह एंडोडर्मिस जो भाग होता है, उस एंडोडर्मिस परत के ठीक नीचे जो है परिरंभ कोशिकाएं पाई जाती है। परिरंभ जो है यह एंडोडर्मिस और संवहन उत्तक तंत्र के बीच का भाग होता है। यह 2 से 3 परतीय होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है परिरंभ की, यह दृढ़ोत्तकी अथवा मृदुत्तकी प्रकार की हो सकती है। तो इस भाग को जो है हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकल कहते हैं या परिरंभ कहते हैं। परिरंभ जो कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। द्विबीजपत्री पादपों में जो पार्श्व मूलों का जो निर्माण होता है वह इस परिरंभ भाग से ही होता है। यह जो परिरंभ भाग है यह एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की ओर जो है स्थित होता है और यह संवहन उत्तकों के ठीक ऊपर की ओर स्थित रहता है। अर्थात यह एंडोडर्मिस और संवहन उत्तक तंत्र के बीच का जो है भाग कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। और यह द्विबीजपत्री पादपों में क्या करता है, इसके द्वारा जो है पार्श्व जड़ों की जो है उत्पत्ति होती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं यह दृढ़ोत्तकी या मृदुत्तकी दोनों प्रकार की हो सकती है। यह 2 से 3 कोशिकीय परत वाला क्या होता है, स्तर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। रंभ के ठीक ऊपर क्या है, परिरंभ, यानी कि रंभ जिसको हम बोलते हैं संवहन पुल, उनके ऊपर जो है ये ठीक ऊपर क्या है पाया जाता है, इसीलिए इसको परिरंभ यानी बाहर की ओर स्थित भाग। इसके पश्चात जो है आती है मज्जा, या इसे जो है पित्त कहा जाता है। मज्जा या पित्त जो है यह क्या है कि पादपों के अंदर जो संवहन उत्तक होती है, उन संवहन उत्तकों के भी ठीक क्या है बीच में, जाइलम और फ्लोएम के भी क्या है इधर की अंदर की ओर जो है यह पाया जाता है। अर्थात यह मध्य भाग होता है। और द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, उन पादपों के जड़ व तने में जो है मज्जा जो होती है यह सुविकसित प्रकार की पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों और तने में क्या होती है, मज्जा जो होती है यह सुविकसित प्रकार की पाई जाती है।
मज्जा कोशिकाएं जो होती है यह मृदु उत्तकी प्रकार की होती है। यह क्या होती है? मृदु उत्तकी प्रकार की होती है। एक बीजपत्री पादपों के अंदर मज्जा जो होती है यह क्या होती है? या तो अल्प विकसित होगी या फिर क्या है, यह अनुपस्थित रहती है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जब क्या होता है कि द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होता है कि मज्जा जो होती है यह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि के पश्चात मज्जा जो होती है यह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इन भागों के अंदर क्या होता है कि गोंद, टेनिन जैसे जो पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? यहाँ पर भर जाते हैं। और द्वितीयक ऊतकों के विकसित होने से, द्वितीयक ऊतकों के विकसित होने से क्या हो जाता है कि मज्जा जो होती है यह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मज्जा जो कोशिकाएं हैं यह मृदु उत्तकी कोशिकाएं होती है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी संग्रहण करती है। मज्जा कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है? अंतराकोशिकीय अवकाश जो होता है यह पाया जाता है। यह कोशिकाएं गोलाकार आकृति लिए हुए होती है। तो यह जो है मज्जा या पित्त कहलाती है। तो यह सभी भाग जो है यह क्या कहलाते हैं? भरण उत्तक तंत्र के भाग कहलाते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा उत्तक तंत्र है इसे हम कहते हैं संवहन उत्तक तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक तंत्र कहते हैं। तीसरे भाग को, थर्ड जो है इसके अंतर्गत संवहन उत्तक तंत्र आता है। संवहन उत्तक तंत्र जो है इसके अंतर्गत जो पादपों में जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है, भोजन का जो परिवहन होता है वह क्या होता है? संवहन उत्तकों के माध्यम से ही किया जाता है। और ये सभी भोजन का परिवहन करने वाले उत्तक, जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करने वाले उत्तक यह सामूहिक रूप से मिल करके क्या करते हैं? संवहन उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। संवहन उत्तक तंत्र जो है यह पादप के सबसे आंतरिक भागों में क्या होता है? स्थित रहता है। भरण उत्तक के ठीक नीचे जो है संवहन उत्तक तंत्र पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो होती है रंभजन भाग से या रंभजन उत्तक से होती है। तो यह जो है संवहन उत्तक तंत्र का निर्माण करता है। संवहन उत्तक तंत्र के अंतर्गत जो है संवहन पूल या संवहन बंडल आते हैं। संवहन उत्तक तंत्र के अंतर्गत संवहन पूल या संवहन बंडल आते हैं। एक जो संवहन पूल होता है यह क्या होता है कि जो द्विबीजपत्री पादप हैं, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर संवहन पूल जो होते हैं यह क्या होता है? जड़ व तने में वलय के रूप में व्यवस्थित, वलय के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। जबकि एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में, तने में यह क्या होते हैं? बिखरे हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। संवहन पूल जो होते हैं क्या होते हैं? एक बीजपत्री में बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर संवहन मंडल जो होते हैं यह क्या होते हैं? एक वलय के रूप में जो है व्यवस्थित रहते हैं। संवहन पूल या संवहन बंडल जो है इनके जो है 3 भाग होते हैं। संवहन पूल या संवहन बंडल का निर्माण जो होता है 3 भागों के माध्यम से होता है। इनके अंदर 3 भाग होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और थर्ड इसके अंदर आता है एदा। जाइलम, फ्लोएम या थर्ड भाग जो है एदा। है इसको हम कैम्बियम
भी कहते हैं, कैम्बियम भी इसको कहा जाता है। जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम। जाइलम जो होता है, जाइलम जो भाग है यह क्या होता है, जल समन का कार्य करता है। जाइलम कोशिकाएं जो होती है यह विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, जल संवहन का कार्य करती है। इसके अपन ने 3 भाग बोले थे, चालनी नलिकाएं, जाइलम मृदु ऊतक, इसके अलावा जो है वाहिकाएं, चालनी नलिकाएं क्या, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदु ऊतक और जाइलम रेशे। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। तो जाइलम जो होता है इसकी जो उत्पत्ति होती है, सर्वप्रथम जो जाइलम विकसित होगा उसे हम जो है प्रोटोजाइलम कहते हैं। सर्वप्रथम जिस जाइलम का निर्माण होता है वह जाइलम क्या कहलाता है, प्रोटोजाइलम कहलाता है। और इसके पश्चात जो द्वितीयक वृद्धि के पश्चात जो जाइलम विकसित होता है, जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं वह आकार में बड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। तो परिवर्धन के आधार पर जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो है यह सर्वप्रथम विकसित होने वाला जाइलम होता है, जिसकी कोशिकाएं क्या होती है, आकार में छोटी होती है, और यह सर्वप्रथम विकसित होने वाला जाइलम होता है। जबकि द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो द्वितीयक ऊतक होते हैं उनसे जब द्वितीयक संवहन एदा जो है यह क्या करती है, जब दोबारा जाइलम का निर्माण करती है तो यह जाइलम जो है यह क्या कहलाता है, मेटाजाइलम कहलाता है। और इसकी कोशिकाएं जो होती है आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस आधार पर जो है जाइलम को जो है परिवर्धन के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा जाता है, जिसे हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोशिकाएं आकार में छोटी है, तो इसे हम जो है प्रोटोजाइलम कहते हैं। जबकि ये कोशिकाएं आकार में बड़ी है तो इसे हम जो है मेटाजाइलम कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम जो है गोलाकार आकृति के माध्यम से भी जो है दर्शा सकते हैं। गोलाकार आकृति के आधार पर इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो इसे जो है प्रोटोजाइलम कहा जाएगा और इसे जो है मेटाजाइलम कहा जाता है। जाइलम जो होता है यह जो है इसे हम अलग अलग प्रकारों में जो है संवहन मंडल के उत्पत्ति, संवहन मंडल के विकास के आधार पर जो है यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें हम संवहन मंडल के प्रकारों में बांटते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की हमने बात की। इसके पश्चात जो है इसके अंदर संवहन मंडल के प्रकार है। परिवर्धन के आधार पर संवहन मंडल में जाइलम की 3 अवस्थाएं जो है बनती है। परिवर्धन के आधार पर जाइलम की 3 अवस्थाएं बन सकती है। पहला इसके अंदर आता है एग्जार्च अवस्था, सेकंड आती है इसमें एंडार्च अवस्था और थर्ड आती है इसमें मीजार्च अवस्था। परिवर्तन के आधार पर जो जाइलम है इसकी 3 अवस्थाएं जो है पाई जाती है, एग्जार्च, एंडार्च और मीजार्च। एग्जार्च में देखिए क्या होता है, एग्जार्च जो अवस्था होती है इसके अंदर क्या होता है
कि जो संवहन मंडल होते हैं इसमें प्रोटोजाइलम जो निर्मित होता है, प्रोटोजाइलम का जो निर्माण होता है यह क्या होता है, परिधि की ओर होता है। मान लीजिए ये एक संवहन मंडल है, एक संवहन मंडल की हमने बात की, तो इसमें जो परिधि की ओर है ये परिधि होती है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो भाग है यह क्या होता है, इस ओर यानी परिधि की ओर होता है, जबकि मेटाजाइलम जो भाग है यह क्या होता है, केंद्र की ओर पाया जाता है। तो यह स्थिति जो होती है, यह जो स्थिति है इसे हम क्या कहते हैं, एग्जार्च अवस्था कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जार्च अवस्था कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटोजाइलम जो होता है यह परिधि की ओर होता है, जबकि मेटाजाइलम जो होता है यह क्या होता है, केंद्र की ओर पाया जाता है। इस प्रकार की जो अवस्था होती है यह जड़ों तथा टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है पाई जाती है। सामान्यतया जो जड़ें होती है उनके अंदर जो है एग्जार्च अवस्था के अंदर यह संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम जो होता है यह केंद्र की ओर पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्जार्च अवस्था कहते हैं। यह सामान्यतया किसमें होती है, जड़ों में और टेरिडोफाइटा वाले पादपों में जो है इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है, एग्जार्च। सेकंड आती है एंडार्च अवस्था। एंडार्च अवस्था में क्या होता है कि यह चीज जो होती है उल्टी हो जाती है, अर्थात क्या होता है कि इसमें जो है प्रोटोजाइलम जो होता है वह केंद्र की ओर होगा और मेटाजाइलम जो होता है यह क्या हो जाता है, परिधि की ओर विकसित होता है। इस प्रकार से ये अवस्था उल्टी हो गई कि इसमें क्या होगा कि एंडार्च अवस्था के अंदर कि जो प्रोटोजाइलम भाग है वह क्या होता है, इधर बनता है केंद्र की ओर, जबकि मेटाजाइलम वाला भाग जो है ये बाहर की ओर बनता है। तो ये जो अवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंडार्च अवस्था कहते हैं। यह सामान्यतया क्या होता है, एंडार्च अवस्था के जो संवहन मंडल होते हैं ये सामान्यतः क्या होता है, तने में पाए जाते हैं। तने के अंदर जो संवहन मंडल होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं, एंडार्च प्रकार के होते हैं। थर्ड आता है इसके अंदर मीजार्च अवस्था। मीजार्च अवस्था जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो जाइलम भाग होता है वह क्या होता है, बीच में पाया जाता है और इस जाइलम के क्या होता है, दोनों ओर जो है पार्श्व भाग में जो है मेटाजाइलम होता है। अर्थात क्या होता है इसमें कि जो मेटाजाइलम वाला प्रोटोजाइलम वाला जो भाग है वह क्या होता है, बीच में पाया जाता है और इसके दोनों ओर जो है या पार्श्व भागों के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होता है कि मेटाजाइलम जो है स्थित रहता है। तो यह जो है अवस्था क्या कहलाती है, मीजार्च। यहाँ पर ये जो है प्रोटोजाइलम भाग है और दोनों ओर जो है ये मेटाजाइलम वाला भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको हम मीजार्च अवस्था कहते हैं। सामान्यतया मीजार्च अवस्था जो होती है यह हमारे जो पादप हैं, सामान्य रूप से इसका जो उदाहरण है वह है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के पादपों में जो है, जिम्नोस्पर्म के पादपों में जो है इस प्रकार की अवस्था जो है पाई जाती है, मीजार्च अवस्था। तो इस आधार पर जो है जाइलम का परिवर्तन जो होता है संवहन पुलों में
वह 3 प्रकार का है, एग्जार्च, एंडार्च और मीजार्च। एग्जार्च अवस्था इसको हम बोलते हैं जो क्या होता है कि प्रोटोजाइलम जो होता है वह क्या होगा, स्तनपूल के अंदर जो है परिधि की ओर रहता है, जबकि मेटाजाइलम भाग जो होता है यह केंद्र की ओर होता है। प्रोटोजाइलम सर्वप्रथम विकसित होने वाला जाइलम है। जब स्तन मंडलों का निर्माण होता है तो सबसे पहले जो जाइलम विकसित होगा वह क्या कहलाता है, प्रोटोजाइलम कहलाता है। और द्वितीयक वृद्धि के कारण से जो है जब दोबारा से उत्तकों का निर्माण होता है तब क्या होता है, मेटाजाइलम का निर्माण होता है। प्रोटोजाइलम कोशिकाएं आकार आकृति में छोटी होती है, जबकि मेटाजाइलम कोशिकाएं आकार आकृति में क्या होती है, बड़ी होती है। तो प्रोटोजाइलम अगर परिधि की ओर है तो यह क्या है, अवस्था जो होती है स्तन मंडल की, यह क्या कहलाती है, एग्जार्च। जब क्या होता है, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होएगा और मेटाजाइलम बाहर की ओर होएगा, ठीक है, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं एंडार्च, ठीक है, एंडार्च अवस्था, ठीक है। और यह जो होती है, यह जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनके तनों के अंदर यह पाई जाती है। थर्ड जो है मीजार्च अवस्था। मीजार्च अवस्था में क्या होता है, प्रोटोजाइलम बीच में स्थित होगा और इनके दोनों ओर जो होता है पार्श्व भागों में क्या होगा, जो मेटाजाइलम भाग होता है वह पाया जाता है। तो इसे हम जो है क्या कहते हैं, मीजार्च अवस्था कहते हैं। और यह जो अवस्था होती है यह सामान्यतः जिम्नोस्पर्म के पादपों में पाई जाती है। तो इस आधार पर जो है जाइलम का परिवर्धन और स्तन मंडल के प्रकार होते हैं। इसके पश्चात जो है आता है फ्लोएम। इसके पश्चात जो है आता है फ्लोएम। फ्लोएम हम कल पढ़ेंगे।